राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या हर कर्म का फल हमें लौटकर मिलता है? वृंदावन की संध्या थी। यमुना के तट पर केसरिया आकाश धीरे धीरे नीले रंग में ढल रहा था। हवा में कदम के फूलों की सुगंध थी और दूर कहीं बांसुरी की हल्की सी धुन बह रही थी। उसी शांत वातावरण में राधा जी श्रीकृष्ण के समीप बैठी थीं। उनके मुख पर गहन विचारों की रेखाएं थीं। राधा जी ने अत्यंत कोमल स्वर में पूछा, प्राणनाथ, क्या मनुष्य का हर कर्म उसे लौटकर अवश्य मिलता है? यदि ऐसा है तो कई बार अच्छे लोगों को दुख और बुरे लोगों को सुख क्यों मिलता है? श्रीकृष्ण मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की गहराई थी। उन्होंने कहा, राधे, कर्म का नियम अटल है, पर मनुष्य उसकी गति और समय को समझ नहीं पाता। फिर श्रीकृष्ण ने एक दृष्टांत सुनाया। मान लो कोई किसान बीज बोता है। कुछ बीज तुरंत अंकुरित हो जाते हैं, कुछ समय लेते हैं और कुछ वर्षों बाद फल देते हैं। क्या बीज अपना फल देना भूल जाता है? नहीं राधे, वो बस सही समय की प्रतीक्षा करता है। राधा जी ध्यानपूर्वक सुन रही थीं। श्रीकृष्ण बोले, हर कर्म 3 रूपों में फल देता है। कुछ इसी जन्म में, कुछ अगले जन्म में और कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव धीरे धीरे आत्मा पर पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति दूसरों को दुख देता है और फिर भी सुखी दिखाई देता है तो समझ लो वो पुराने पुण्य कर्मों का फल भोग रहा है। और जब कोई सज्जन दुखी होता है तो वो अपने पुराने कर्मों का बोझ उतार रहा होता है। राधा जी की आंखों में करुणा झलक आई। उन्होंने पूछा, तो क्या मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों से अपना भविष्य बदल सकता है? श्रीकृष्ण ने गहरी दृष्टि से राधा जी की ओर देखा और बोले, हाँ राधे, वर्तमान कर्म ही भविष्य की रचना करता है। जो आज क्षमा करता है वो कल शांति पाता है। जो आज प्रेम बांटता है वो कल प्रेम पाता है। फिर श्रीकृष्ण ने धीरे से कहा, पर एक बात स्मरण रखना, कर्म केवल कर्म नहीं होता, उसके पीछे की भावना ही उसका वास्तविक फल तय करती है। स्वार्थ से किया गया अच्छा कर्म भी बंधन बनता है और प्रेम से किया गया छोटा सा कर्म भी मुक्ति का मार्ग बन जाता है। राधा जी का मन शांत हो गया। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, अब समझ में आया प्रभु, कर्म का फल लौटता जरूर है, बस वो हमारी समझ से परे समय पर आता है। श्रीकृष्ण ने बांसुरी उठाई और मधुर स्वर में कहा, इसलिए राधे, फल की चिंता मत करो। कर्म को प्रेम, सत्य और धर्म से सजाओ, फल अपने आप मधुर हो जाएगा। यमुना की लहरें मानो इस ज्ञान पर ताली बजा रही थीं और वृंदावन की संध्या साक्षी बन गई कि कर्म का नियम केवल दंड नहीं, बल्कि आत्मा को सही मार्ग पर लाने का दिव्य विधान है।